नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए वॉइस थोड़ी अलग लगेगी, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी। आपको बहुत सारे नए नए वोकेबलरीज मिलने वाले, हमेशा की तरह ग्रामर, ट्रांसलेशन, है ना। इसके अलावा आपको वोकेबलरी जो कौन कौन से आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, शब्दावली से कहते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण एक एक शब्दों का, और इसके साथ हम जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन रहते हैं, टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस अगर यहाँ पे आपको मिलता है ना, और बहुत सारी चीज़ें आपको मोडाल्स वगैरह हो गए, हर चीज़ यहाँ पे क्लियर करते हुए हम स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपको स्टोरी का मज़ा अलग आने वाला है और इंग्लिश सीखते हुए आप स्टोरी का आनंद ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। द ब्रेव लिटिल बोमैन। ब्रेव यानी होता है बहादुर, लिटिल यानी छोटा, बोमैन, बो का मतलब क्या होता है? धनुष, तीर धनुष जो चलाता है उसे बो कहा है। मैन धनुर्धारी, धनुष चलाने वाला, निशानेबाज को बोमैन कहा जाता है। एक बहादुर छोटा धनुर्धर। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ लिटिल बोमैन, एक छोटा धनुर्धारी था। अब यहां पे देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इससे कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। हु वॉज स्किल्ड एट यूजिंग हिज बो एंड एरोज। हु वॉज स्किल्ड, हु वॉज स्किल्ड, स्किल्ड यानी कि निपुण होना, किसी काम में पारंगत होने से स्किल्ड कहा जाता है। जो निपुण था, एट यूजिंग उपयोग करने में, हिज बो एंड एरोज धनुष और बाण चलाने में, वो क्या था? निपुण था। सो इसलिए ही वॉज कॉल्ड बाय पीपल द वाइज लिटिल बोमैन। ही वॉज कॉल्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा उसे कहा जाता था। यहां पे वॉज के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, बाय का यूज किया गया है, ये पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। ये पास्ट सिंपल टेंस में पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो लोगों के द्वारा उसे कहा जाता था, ऐसे यूज किया गया था। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो उसे लोगों के द्वारा, या लोग उसे क्या कहते थे? धनुर्धर, छोटा, द वाइस बुद्धिमान, लिटिल बोमैन छोटा धनुर्धर कहते थे। अनफॉर्चुनेटली, जिसका मतलब दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, ही हैड अ क्रुक बैक। क्रुक्ड यानी क्या होता है? जिसे बोलते हैं पीठ जिसका टेढ़ा होना, है ना, टेढ़ी पीठ वाला, उसे क्रुक कहा जाता है। उसकी जो पीठ थी वो क्या थी? टेढ़ी थी। वन डे द लिटिल मैन थॉट, एक दिन उस छोटे आदमी ने सोचा, विचार किया, तो थिंक का थॉट हो जाता है। इफ आई आस्क द किंग, यदि मैं राजा से, आस्क फॉर का यूज आपको मिल गया ना, मांग करना, किसी चीज को मांगना। यदि मैं राजा से मांगता हूं हिज परमिशन, राजा की अनुमति, टू लेट मी ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करने देना, शामिल करने देना, तो लेट का यूज किया, पॉजिटिव वर्ब है, कुछ करने देना, तो लेट का यूज किया जाता है। हिज आर्मी, आर्मी यानी सेना। तो सोचा भाई अगर मैं राजा से अपनी सेना में शामिल होने की अनुमति मांगूंगा, ही इज श्योर टू आस्क, ही इज श्योर टू आस्क व्हाट अ लिटिल मैन लाइक मी इज गुड फॉर। तो ये अभी सोच रहा है कि वो निश्चित ही, श्योर आना था निश्चित, यकीनन, तो वो क्या करेंगे? पूछेंगे व्हाट अ लिटिल मैन, क्या एक छोटा सा आदमी मेरे जैसा, है ना, गुड फॉर, अच्छा रहेगा, उसका कोई फायदा है? तो राजा ये सोचेंगे। आई मस्ट फाइंड अ मैन, मुझे मस्ट चाहिए, कुछ करना होगा, जरूरी, तो हम मस्ट का यूज किया है। फाइंड अ मैन यानी मुझे एक आदमी ढूंढना होगा। हु विल टेक मी एज हिज पेज, हु विल टेक मी, विल फ्यूचर टेंस का यूज किया गया, एस में पेज, पेज यानी क्या होता है? जिसे कहा जाता है दूत, जो मुझे अपना दूत बनाए। दूत यानी क्या होता है? ये अपना साथी, पेज या लड़का भी होता है, बहुत सारा मीनिंग निकाला जाता है। तो यदि वो मुझे अपना, है ना, साथी बना के, अपना दूत बना के ले जाए, एंड विल आस्क द किंग टू लेट अस ज्वाइन हिज आर्मी, और वो यदि राजा से पूछेगा, क्या पूछेगा? लेट अस यानी हमें, ज्वाइन हिज आर्मी, और राजा से अपनी सेना में शामिल होने की अनुमति यदि वो मांगेगा, देयरफॉर, इसलिए, ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ बिग मैन इन एंड अराउंड द सिटी। ही स्टार्टेड लुकिंग, लुकिंग फॉर यानी होता है तलाश करना, उसे लुकिंग फॉर कहा जाता है। तलाश करना शुरू कर दिया एक बड़े आदमी के लिए आसपास के शहर में, तलाश में निकल पड़ा। बड़े आदमी को क्यों? उसने वही सोचा कि अगर भाई मैं जाऊंगा तो राजा तुरंत मना कर देंगे, छोटा सा टेढ़ी पीठ वाला, तो इसको क्या करूंगा रख के, तो मुझे नहीं रखेगा। यदि मैं कोई बड़ा अच्छा पहलवान ताकतवर टाइप का ले जाऊंगा
और उसका साथी बन जाऊं तो दोनों का फायदा हो जाएगा। वन डे, एक दिन, ही सॉ अ बिग स्ट्रॉन्ग मैन डिगिंग अ डिच, उसने देखा, सी सॉ सीन तो पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक बड़ा ताकतवर आदमी को, डिगिंग यानी खोदते हुए, अ डिच, डिच यानी अब क्या बोल सकते हैं, यानी कि जैसे कि गड्ढा, उसे डिच कहा जाता है, एक गड्ढा खोदते हुए देखा। वॉट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग मैन लाइक यू डू सच वर्क, अब वो बोल रहा है वॉट मेक्स अ, तो मेक का यूज किया गया है, मेक्स यूज किया गया प्रेजेंट सिंपल टेंस के अनुसार, ये पॉजिटिव वर्ब होता है मेक, है ना, तो वो क्या बोल रहा है, लाइक यू डू सच वर्क, यानी वो बोल रहा है कि तुम जैसे बलवान आदमी को ऐसा काम करने की क्या जरूरत है, ऐसा काम क्या करने की जरूरत है भाई, इतने ताकत और ये सब काम क्यों कर रहे हो। आस्क द लिटिल मैन, उस छोटे व्यक्ति ने पूछा, अभी इतना ताकत और ये सब काम करने की क्या जरूरत है। बिकॉज आई कान डू, क्योंकि, कांट यानी कैन नॉट होता, नहीं कर सकता, डू यानी करना, मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ये देखिए, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स यानी और कुछ को एनीथिंग एल्स कहा जाता है। टू अर्न माई लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी आजीविका, है ना, आजीविका, रोटी कपड़ा मकान को आजीविका कहा जाता है, तो मैं इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं कर सकता अपनी आजीविका चलाने के लिए। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, ताकतवर आदमी ने कहा। लिव इट, छोड़ो भी। सेड द बोमैन, उस धनुर्धर ने कहा, अरे छोड़ो भी। आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है, हैव यानी है, विच विल हेल्प बोथ ऑफ अस टू प्रॉस्पर, विच विल हेल्प, जो मदद करेगा, ये फ्यूचर टेंस है, विल, बोथ ऑफ अस, हम दोनों को, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर यानी क्या, समृद्ध होना, फलना फूलना, उसे प्रॉस्पर कहा जाता है। तरक्की, सीधी सी बात है, जो हमें तरक्की करने में मदद करेगी। आई एम ए स्किल्ड बोमैन, मैं एक कुशल धनुर्धारी हूं, तीरंदाज हूं। एंड यू आर अ बिग स्ट्रॉन्ग मैन, और तुम एक बड़े ताकतवर आदमी हो। इफ यू आस्क द किंग टू टेक यू इन हिज आर्मी, यदि तुम राजा से अपने सेना में लेने के लिए कहते हो, है ना, सेना में रखने के लिए कहते हो, ही विल सर्टेनली टेक यू, सर्टेनली तो निश्चित रूप से, जरूर को सर्टेन कहा जाता, सर्टेनली, तो राजा तुम्हें जरूर ले लेंगे, जरूर अपने पास रख लेंगे। आई विल डू द वर्क दैट यू विल बी गिवन टू डू, आई विल डू द वर्क, मैं काम करूंगा, दैट, जो या जिसे, यू विल बी गिवन, तुम दोगे, टू डू, करने के लिए, भाई तुम जो काम करने के लिए दोगे वो मैं करूंगा, यानी तुम्हारे नाम से दोनों का एडमिशन तो हो जाएगा, बट काम तुम मुझे बोलना, काम मैं करूंगा। वी विल डिवाइड द पे, हम, पे यानी भुगतान, जो भी पैसा मिलेगा उसे बांट लेंगे, विल गागीगे, बांट लेंगे। इन दिस वे, इस प्रकार से, वे यानी होता है रास्ता, मार्ग। वी बोथ कैन अर्न अ गुड लिविंग, हम दोनों एक अच्छी जीविका कमा सकते हैं। डू यू अग्री टू दिस, क्या तुम इस पर राजी हो। डू का यूज किया गया है सब्जेक्ट के पहले, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आस्क द लिटिल बोमैन, उस छोटे धनुर्धर ने पूछा, क्या तुम इस बात पर राजी हो। यस, हाँ। सेड द बिग मैन, उस बड़े आदमी ने कहा, हाँ। सो यानी तो, ऐसे यूज किया जाता है, या इसलिए। टुगेदर दे सेट ऑफ फॉर द रॉयल पैलेस, सेट ऑफ यानी प्रस्थान करना, वहां से निकल जाना, ऐसे, तो दोनों राजमहल की ओर निकल पड़े। टू मीट, मिलने के लिए, वर्ब के पहले टू है तो इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है, के लिए ऐसे यूज किया। टू ईट, खाने के लिए, टू मीट, मिलने के लिए। द किंग, राजा से मिलने के लिए वो निकल पड़े, तो सेट ऑफ। दे रीच्ड द गेट्स ऑफ द पैलेस, वे पहुंचे, रीच का सेकंड, रीच्ड, गेट्स यानी दरवाजे पर, ऑफ द पैलेस, महल के दरवाजे पर पहुंचे। एंड आस्क्ड द सेंट्री टू इन्फॉर्म द किंग, सेंट्री क्या, संतरी होता है जो पहरेदार को, उसी को सेंट्री कहा गया, संतरी को सेंट्री इंग्लिश में, तो उन्होंने संतरी से कहा, है ना, इन्फॉर्म द किंग, राजा को जानकारी देने के लिए कहा, दैट की अ वेरी स्किल्ड बोमैन वांटेड टू मीट हिम, एक बहुत ही स्किल्ड यानी क्या होता है, कुशल धनुर्धारी आपसे मिलना चाहता है। द किंग सेंट फॉर द बोमैन, अब राजा ने सेंट फॉर, सेंट यानी बुलावा भेजने को सेंट फॉर का यूज किया जाता है। अब राजा ने क्या किया, उस धनुर्धर का बुलावा भेजा, लेकिन अभी पता चलेगा क्या वो बौने आदमी के लिए भेजा, यानी छोटे आदमी के लिए कि बड़े आदमी के लिए। द बोमैन, धनुर्धर के लिए बुलावा भेजा। बोथ द बिग मैन एंड द लिटिल मैन वेंट इनसाइड, दोनों बड़ा और वो छोटा आदमी
वेंट यानी गए, इनसाइड अंदर गए। दे बाउड बिफोर द किंग, बाउड यानी क्या होता है, झुककर नमस्कार करना। तो उन्होंने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। द किंग लुक्ड एट द बिग मैन एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट, राजा ने उस बड़े आदमी को देखा और पूछा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। देखो छोटे को देख ही नहीं रहे, उस बड़े आदमी को देख कर ही बोल रहे यही काम का है। आई वॉन्ट टू बी इन योर आर्मी, आई वॉन्ट टू बी मैं होना चाहता हूं, बनना चाहता हूं, बी का यूज क्या आता है, योर आर्मी, मैं आपकी सेना में शामिल होना चाहता हूं। सेड द बिग मैन, उस बड़े व्यक्ति ने कहा। हु इज दिस लिटिल मैन विथ यू, ये छोटा सा आदमी तुम्हारे साथ कौन है। आस्क द किंग, राजा ने पूछा भी तुम्हारे साथ छोटा आदमी कौन है। ही इज माई पेज, उसने कहा कि ये मेरा दूत है, ये मेरा साथी है, ये मेरा लड़का है, ऐसे यूज किया गया है। रिप्लाइड द बिग मैन, उस बड़े आदमी ने जवाब दिया। पेज का और मतलब होता है शिष्य या सेवक को भी पेज कहा जाता है। वैसे पेज यानी पन्ना, आप बोलेंगे सर पन्ना तो ठीक है, लेकिन ये मेरा पन्ना है ऐसे तो होगा नहीं। आप सभी को पता है इंग्लिश में जैसे एक वर्ड है उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। पेज यानी पन्ना भी होता है, बट पेज यानी शिष्य सेवक को भी पेज कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये मेरा सेवक है ऐसे यूज किया जाएगा। इन माई आर्मी यानी मेरी सेना में ये मेरा एक सेवक है। सेड द किंग एंड यू पेज इन माई आर्मी, सेड द, अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे राजा बोल रहे हैं, ये सॉरी मैं यहाँ पे आ गया था, ये वाला है लाइन, मैं नीचे आ गया था धोखे से। ही इज माई पेज, ये मेरा शिष्य है। रिप्लाइड द बिग मैन, उस बड़े आदमी ने जवाब दिया कि भाई ये मेरा शिष्य है। ओके ठीक है। आई विल टेक यू एंड योर पेज इन माई आर्मी, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें और तुम्हारे सेवक को या शिष्य को अपनी सेना में लूंगा, रख लूंगा। टेक यानी रखना। दस, इस प्रकार, द बिग मैन एंड द लिटिल बोमैन बिकेम अ पार्ट ऑफ द किंग्स आर्मी, जो बड़ा आदमी था और छोटा सा जो धनुर्धर था, बिकेम हो गए, बन गए, तो बिकेम का यूज करते हैं। अ पार्ट यानी हिस्सा, किंग्स आर्मी सेना का हिस्सा बन गए दोनों। एट दैट टाइम, उस समय, देयर वॉज अ टाइगर इन द नियर बाई फॉरेस्ट, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। एक टाइगर यानी होता है बाघ, है ना, एक बाघ, नियर बाई यानी पास के जंगल में एक बाघ था। हु हैड किल्ड, जिसने मार दिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद किल का थर्ड फॉर्म, किल्ड, सेकंड थर्ड दोनों किल्ड होता है। मैनी पीपल, बहुत से लोगों को मार डाला था। द किंग कॉल्ड द बिग मैन एंड आस्क्ड हिम टू किल दैट टाइगर, राजा ने उस बड़े आदमी को बुलाया, कॉल्ड यानी बुलाया, आस्क्ड यानी कहा, हिम यानी उससे, टू किल मारने के लिए, दैट टाइगर उस बाघ को मारने के लिए कहा। राजा को तो यही बताए थे कि भाई मैं बहुत जोरदार धनुर्धर हूं, तो राजा ने कहा बुलाओ भी धनुर्धर को, उस बड़े आदमी को, और फिर वो क्या करेगा, मार डालेगा बाघ को। उसने उस बड़े आदमी को बुलाया राजा ने, यही सोच के कि भैया ये क्या करेगा, मारेगा। अब क्या हुआ देखिए। When the big man told the little, जब the big man told the little bowman, बड़े आदमी ने told कहा, टेल का सेकंड फॉर्म, द लिटिल बोमैन छोटे धनुर्धर को, व्हाट द किंग हैड सेड, राजा ने क्या कहा था। से का थर्ड फॉर्म सेड, से सेकंड थर्ड दोनों सेड होता है, तो हेड के बाद वही, फिर ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, दिया था लिया था। राजा ने क्या कहा था ये उसने बात बताई। द बिग मैन वॉज अ बिट स्कैर्ड, स्कैर्ड यानी डरा हुआ था, बिट यानी थोड़ा सा वो भयभीत था। बट दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन वो जंगल गए। इनटू, भाई जंगल में गए तो मोशन, ऐसे जा रहे हैं तो इनटू का यूज किया, नदी में गिर रहा है तो इनटू का यूज किया जाता है। पहले से जंगल के अंदर है तो इन द फॉरेस्ट, पहले से कमरे के अंदर है तो इन द रूम, पहले से नदी के अंदर तो इन द रिवर, लेकिन जा रहे हैं नदी में गिर रहे हैं कब, तो इनटू का यूज किया जाता है। इनटू यानी मोशन में ऐसे जा रहे हैं, तो जंगल गए। एंड सून, और जल्दी ही, द लिटिल बोमैन किल्ड द टाइगर, अब वो छोटा धनुर्धर ने क्या किया, ये देखिए टाइगर को मार गिराया। भाई ये तो जोरदार निशानेबाज था, लेकिन उसने बताया नहीं राजा को, क्या पता बता दें तो राजा उससे ना रखे। द किंग फेल्ट प्लीज्ड, प्लीज यानी प्रसन्न हो जाना, फेल्ट फील का सेकंड में फेल्ट महसूस हुआ ऐसे, तो राजा को प्रसन्नता हुई, खुश हुए। एंड गेव द बिग मैन गिफ्ट्स एंड प्रेज्ड हिम, और राजा ने उसे उपहार दिया और उसकी तारीफ की, प्रशंसा की। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द किंग वॉज इन्फॉर्म, राजा को जानकारी दी गई, इन्फॉर्म दैट की अ वाइल्ड बफेलो, एक जंगली बैल, वॉज क्रिएटिंग हैवॉक इन द किंगडम,
तो उसे जानकारी मिली कि एक जंगली भैंसा, सॉरी बफेलो यानी होता है भैंसा, ऑक्स या बुल यानी बैल होता है, बफेलो यानी भैंसा। एक जंगली भैंसा राज्य में क्या कर रहा है, हैवॉक क्या होता है, उत्पात मचा रहा है इन द किंगडम, राज्य में। द किंग अगेन आस्क्ड द बिग मैन, राजा ने फिर से उस बड़े आदमी को टू गो, जाने के लिए कहा, एंड किल दैट बफेलो, और उस भैंस को मारने के लिए कहा। द बिग मैन एंड द लिटिल मैन वेंट इन टू द स्ट्रीट्स। अब वो जो बड़ा आदमी और छोटा आदमी ने क्या किया, स्ट्रीट यानी गली, गली या सड़क ऐसे यूज किया जाएगा, निकल पड़े। सून, जल्दी ही, द लिटिल मैन शॉट डेड द बफेलो, शॉट डेड, शूट का शॉट हो गया यानी कि मार गिराया, और भैंसे को मार दिया। द किंग अगेन गेव द बिग मैन मेनी गोल्ड कॉइन एंड गिफ्ट्स। अब राजा ने फिर से बड़े आदमी को, उन्हें लगता था यही है धनुर्धारी, यही बताया था, काम तो भाई छोटा कर रहा है, बड़ा तो सिर्फ नाम का था, उसे बहुत सारे सोने के सिक्के और उपहार दिए। नाउ अब द किंग एंड द कोर्टियर्स वुड ऑफन प्रेज द बिग मैन। राजा और कोर्टियर्स यानी दरबारियों, है ना, तो कोर्ट का कोर्टियर्स हो गया, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर दरबारियों ने वुड करते थे, विल की जगह वुड का यूज किया गया। ऑफन यानी अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे। प्रेज यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, द बिग मैन। अब राजा और दरबारी अक्सर उस बड़े आदमी की तारीफ करते, इसलिए वन डे, एक दिन, बड़ा कर लेता हूं, हाँ, इसलिए एक दिन द बिग मैन सेड टू द लिटिल मैन, उस बड़े आदमी ने छोटे आदमी से कहा, नाउ आई डोंट नीड यू, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, घमंड आ गया अब उसे, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी बोमैन इन द आर्मी, बहुत सारे बोमैन यानी बहुत सारे धनुर्धारी आर्मी में है। आई विल टेक वन ऑफ देम, मैं उनमें से किसी एक को ले लूंगा। क्यों? क्योंकि इसे आधा पैसा देना पड़ता था। ही देन अब्यूज द लिटिल मैन अ लॉट, फिर उसने अब्यूज यानी क्या बोल सकते हैं कि गाली देना, भला बुरा बोलना, उसे अब्यूज कहा जाता है। तो सेकंड में अब्यूज्ड, अलॉट यानी बहुत ज्यादा उसे गालियां दी, अपशब्द कहे। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द किंग रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द किंग ऑफ द नेबरिंग किंगडम, राजा को प्राप्त हुआ, रिसीव का रिसीव्ड, अ लेटर एक चिट्ठी प्राप्त हुई, फ्रॉम यानी से, द किंग राजा से, ऑफ द नेबरिंग पड़ोसी राज्य के राजा से चिट्ठी मिली। इट रेड, रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, रीड फर्स्ट फॉर्म होता है, बाकी सेकंड और थर्ड रेड रेड होता है। तो इसमें लिखा था, ऐसे यूज किया था, भले रीड यानी पढ़ना होता है, बट रेड इसमें लिखा था। क्या लिखा था? सरेंडर योर किंगडम, अपने राज्य को सौंप दो, सरेंडर कर दो, और या आई विल अटैक यू, या फिर मैं तुम पर हमला कर दूंगा। पड़ोसी राज्य ने इस राजा को बोला, भाई दे दो अपना राज्य बिना कुछ करे, नहीं तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। द किंग डिसाइडेड टू फाइट, राजा ने लड़ने का फैसला किया। अब उसे लगा भाई हमारे पास तो भी बड़ा सा बोमैन है, बड़ा आदमी है, ऐसे निपटा देगा। ही रेडीड हिज आर्मी, रेडीड यानी तैयार किया, रेडी का रेडीड हो गया। तो उसने क्या किया? निश्चय किया, है ना, फैसला किया, और उसने सेना को तैयार किया। द बिग मैन माउंटेन ऑन अ वॉर एलिफेंट, माउंटेड, एक माउंटेन होता है, वो पहाड़ होता है, माउंटेड यानी चढ़ाना, उसे माउंट करना बोलते हैं। अब वो जो बड़ा आदमी था, युद्ध हाथी पर सवार था, युद्ध वाले हाथी पे बैठाया गया, ये देखिए। बट द लिटिल बोमैन न्यू दैट द बिग मैन कुड नॉट शूट, लेकिन वो छोटा धनुर्धारी जानता था कि न्यू दैट की द बिग मैन कुड नॉट यानी नहीं सकता था, क्या नहीं कर सकता? शूट यानी वो तीर नहीं चला सकता था, निशाना नहीं लगा सकता था। सो ही टुक हिज बो, इसलिए उसने अपनी धनुष ली, एंड सीटेड हिमसेल्फ बिहाइंड द बिग मैन, सीटेड बैठा दिया, हिमसेल्फ खुद को, बिहाइंड यानी पीछे, द बिग मैन, और उसने खुद को बड़े आदमी के पीछे वो खुद बैठ गया। एट द फर्स्ट बीट ऑफ द ड्रम्स, बीट यानी होता है, क्या बोल सकते हैं उसका, थाप, ढोल की पहली थाप पर, द बिग मैन शूक विथ फियर, शूक, शेक का शूक हो गया यानी कांपने लगना, है ना, आदमी, बड़ा आदमी डर के मारे कांप उठा। होल्ड ऑन टाइट, कस कर पकड़ो, सैड द लिटिल बोमैन, उस छोटे धनुर्धर ने कहा कस के पकड़ो। देखिए लिटिल बोमैन, उसने कहा कि कस कर पकड़ो। डोंट बी स्कैर्ड, भयभीत मत हो, डरो मत।
इफ यू फॉल डाउन, यदि तुम नीचे गिर जाओगे, है ना, यदि तुम नीचे गिर जाओगे, द एनिमी सोल्जर्स, यानी कि शत्रु की जो सेना है, सैनिक है, विल किल यू, तुम्हें मार डालेगी। डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहां पर हूं। बट द बिग मैन वॉज सो अफ्रेड, लेकिन वो जो बड़ा आदमी था बहुत ज्यादा भयभीत था, दैट की ही फेल डाउन फ्रॉम द एलिफेंट्स बैक, वो हाथी के पीठ से, बैक यानी तो पीठ, अपॉस्ट्रोफियस कहा कि के हाथी के पीठ से गिर पड़ा। ही रैन बैक इनटू द सिटी, रैन बैक यानी वापस दौड़ के गया, तो रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है, वापस दौड़कर शहर की ओर भाग गया। नाउ, अब दिस वॉज द लिटिल बोमैन्स चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, अब ये छोटे धनुर्धारी का के पास क्या था, चांस, मौका था, टू प्रूव यानी होता है साबित करना, हिमसेल्फ, खुद को साबित करने का मौका था। शूटिंग हिज एरोज, फियर्सली लिखा हो ना, फियर्सली का मतलब होता है जमकर, जोरदार, एकदम उग्रता के साथ, उसे फियर्सली कहा जाता है। He led the war elephant to the midst of the enemy army, और लेड यानी अपने आगे ले जाना, उसे लेड कहा जाता है। अब उसने क्या, जोरदार चीज तीर चलाते हुए युद्ध हाथी को, जो वॉर एलिफेंट था, उसे दुश्मन सेना के बीच में ले गया। बताए, डरा नहीं और दुश्मन सेना के बीच में ले गया। द एनिमी सोल्जर्स रैन हेल्टर शेल्टर, इसका मतलब क्या होता है, तितर बितर हो जाना, इधर उधर भाग जाना, उसे हेल्टर शेल्टर कहा जाता है, सॉरी हेल्टर स्केल्टर कहा जाता है। दुश्मन सैनिक भाग खड़े हुए इधर उधर। दे फ्लैड टू देयर किंगडम, और वे अपने राज्य की ओर भाग गए। देन द लिटिल बोमैन लेड हिज आर्मी बैक इनटू द सिटी, फिर वो जो छोटा सा धनुर्धर था, उसने अपने सेना को वापस शहर में ले आया। द किंग गेव हिम द ब्रेव लिटिल बोमैन, सॉरी टाइटल है, द किंग गेव हिम द टाइटल, राजा ने उसे, टाइटल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि उपाधि, एक उपाधि देना, एक पद जैसे कहा जाता है, उन्हें एक उपाधि दी गई, द ब्रेव लिटिल बोमैन, यानी छोटा बहादुर धनुर्धर की उपाधि दी गई। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रीशियस गिफ्ट, प्रीशियस यानी क्या होता है, कीमती उपहार दिए, एंड गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्के दिए। ही मेड हिम द चीफ ऑफ द आर्मी, मेड यानी बनाया, हिम यानी उसे, चीफ यानी मुखिया, ऑफ द आर्मी यानी सेनापति, और राजा ने उसे अपने सेना का सेनापति बना दिया, उसका मुखिया बना दिया। तो देखिए, सच्चाई जो है वो कभी छिप नहीं सकती, झूठ भी कभी छिप नहीं सकता, एक ना एक दिन चाहे वो सच्चाई हो चाहे वो झूठ हो, वो उजागर होता ही होता है, भले आपके रहते हुए हो, आपके जाने के बाद हो, लेकिन आपने जो भी गलत सही काम किए, कभी ना कभी वो रिवील होता ही होता है। तो यहाँ पर जब आपने देखा कि पहले इसे लगा कि क्या पता राजा मुझे देखते ही इनकार कर दे, और वैसे हुआ भी, जब वो गए तो राजा ने उस बड़े आदमी को देखकर पूछा, क्यों आए हो, क्या चाहिए, उस छोटे आदमी को देखकर नहीं पूछा। तो भाई यहाँ पे एक सीख ये भी मिलती है कि हमें कभी भी किसी के रंग रूप बनावट को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें कुछ क्वालिटी है कि नहीं है, ये हम डिसीजन पे हमें नहीं पहुँचना चाहिए, हमें उसे एक मौका देना चाहिए अपने आप को सिद्ध करने का, साबित करने का, प्रूफ करने का, तब फिर उसके बाद हमें उसका चयन करना चाहिए। कई लोग हो सकता है बहुत अच्छे दिखते हो, दिखने में बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, बढ़िया गॉगल और चश्मा वगैरह लगाए हैं, और लग रहा है कि भाई ये तो एकदम शानदार होगा, बहुत ही होशियार बुद्धिमान होगा, ये तो लग रहा है जोरदार। जब पूछे क्वेश्चन आंसर कुछ हुआ, बिल्कुल भी नहीं, अरे ये तो नहीं हो पाया। और एक सामान्य से दिखने वाला व्यक्ति है ना, महिला हो पुरुष हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, केवल दिखने में ना दिखता हो। तो भाई हमें दिखने से क्या करना है, हमारे जो काम है आपका, आपको दिखने से क्या करना है वहाँ पे आपको। जैसे आप एक्टर्स भी, बहुत सारे एक्टर्स से भी देखेंगे, बहुत फेमस एक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा मूवी कर रहे हैं, हालांकि वो उतने सुंदर नहीं दिखते, सामान्य, बिल्कुल हमारे ऐसे सामान्य दिखने वाले व्यक्ति हैं, रंग भी किसी का है ना कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बॉडी वॉडी कुछ नहीं है ना, घने घने बाल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी शानदार एक्टिंग करते हैं कि जहाँ पे पहले माना जाता था कि भाई हीरो बनने के लिए सुंदर होना जरूरी, बॉडी होना जरूरी, हाइट होनी जरूरी है, सब कैंसिल हो गया। आजकल के हमारे दर्शक भी बुद्धिमान हो गए हैं, वो सही चीज़ की परख करना जान गए हैं, और अच्छे अच्छे एक्टर्स को मौका मिल रहा है, वो लीड रोल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। वैसे ही केवल एक्टिंग की बात नहीं है, सिंगिंग में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है, और बहुत सारे कामों में हो सकते हैं। आप केवल उसकी हाइट, उसके रंग रूप को देख के ये मत सोचिए कि ये भाई कम हाइट का है, क्या पता अच्छे से लड़ ना पाए, क्या पता ताकत कम हो। ताकत नहीं, हिम्मत की ज़रूरत होती है।
है ना, भले बड़ा है, ताकत है, बॉडी बिल्डर है, सामने शेर आ गया, घबरा के भाग गया, लेकिन एक छोटा सा सामान्य सा व्यक्ति अपने बच्चे को बचाने के लिए बाघ से लड़ लिया। ऐसे हमने, ये सही घटना है, बाघ से लड़ लिया अपने बच्चे को बचाने के लिए और वो जीत भी गया, बाघ को वहाँ से भगा दिया। हिम्मत की बात होती है। तो इसलिए राजा को भी, यहाँ पे राजा हो तो राजा की जगह हम अपने आप को रख के देखें तो हमें कभी भी किसी रंग रूप को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए कि उस लायक है कि नहीं, हमें एक मौका जरूर देना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने पहला बताया था कि सच हो या झूठ हो, आखिर कभी न कभी रिवील हो ही जाता है, उसका पर्दाफाश होता ही है। वैसे यहाँ पर पता चल गया कि वो काम करता था छोटा वाला, नाम होता था बड़े का। तो इसलिए ऐसा होता भी है, जॉब वॉब भी करते होगे तो आप मेहनत करोगे, बहुत मुश्किल से हर काम करके दोगे, नाम आपका नहीं होना। किसने प्रेजेंटेशन बनाई, किसने ये किया, मैंने किया, भाई मेरी ऑफिस है, मैं बॉस हूँ, ये मेरे अंडर में है, मैंने किया, बॉस का नाम हो रहा है, काम करने वाले आप हो। कोई घर बना रहा है, बोले बिल्डर कौन है, अरे क्या बिल्डर, क्या घर बनाए हो आप, बनाने वाले मजदूर हैं, वो बेचारे मेहनत कर करके डिजाइन डाल रहे हैं। सब मजदूर को कौन पूछ रहा है, जिस मजदूर ने मेरा घर बनाया कोई किसी को मिलवाते हैं क्या, नहीं, इस बिल्डर ने मेरा घर बनवाया है, इस इंटीरियर वाले ने मेरा इंटीरियर किया। इंटीरियर वाला खुद जाके ऐसा लगाता नहीं है वहाँ पे, इंटीरियर वाला तो डिज़ाइन बना के देगा, बट उस डिज़ाइन को, उस घर के नक्शा को मूर्त रूप देने वाला वो एक मजदूर ही होता है। तो आप देखिए, मजदूर असली काम करने वाला है, नाम होता है बड़ों का। बिल्कुल यहाँ पे वैसी था, काम था छोटे का, नाम बड़े का। ऐसे होता है, लेकिन ऐसे होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना स्किल को, अपने काम को आप करना बंद कर दो। बिल्कुल करते रहिए, नाम नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप इतने स्किल्ड हो जाओगे, खुद अपने दम पर आप वो काम कर सकते हो और सबसे आगे बढ़ सकते हो। तो स्किल को और भी आगे बढ़ाते रहिए। आप हताश होकर छोड़ देंगे तो थोड़ा बहुत आता है वो भी भूल जाएंगे, उससे आप अच्छे से करते रहिए, आप जरूर कर पाएंगे। रही इंग्लिश सीखने की बात, आप बिल्कुल सीख पाएंगे, बस मेहनत करते रहना है। मेहनत से क्या नहीं होता है ना, पत्थर पे निशान जब पड़ जाते हैं रस्सी से तो फिर ये हो ही सकता है। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत करते रहिए। बताएंगे आज की स्टोरी कैसी लगी। कल की स्टोरी का PDF मैंने टेलीग्राम में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे, डाउनलोड करके रीड कर लेंगे। इस स्टोरी की PDF भी टेलीग्राम में दे दूंगा, वीडियो लिंक के नीचे आपको PDF मिल जाएगा, आप रीड करके फिर से देख सकते हो आपको कितना समझ आया ना। प्लीज़ सपोर्ट करेंगे आप सभी, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। और मेरे जो पहले के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी ऐसे ही सहयोग करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। कमेंट करना ना भूलें।